अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान के समान होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। दुनिया भर से हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी मेहमाननवाजी को अनुभव करने। लेकिन क्या हम सच में एक सभ्य और जिम्मेदार मेजबान हैं? आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात करेंगे उस नागरिक भावना की कमी की, जो हमारे देश की छवि को धूमिल कर रही है और हमारे पर्यटन को बर्बाद कर रही है। नागरिक भावना का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। यह एक नैतिक जिम्मेदारी है समाज और देश के प्रति। लेकिन जब आप भारत में होते हैं तो यह भावना कहीं खोई हुई नजर आती है। सड़कें जहां कूड़ा-कचरा बिखरा रहता है, पार्क जहां लोग बेफिक्र होकर गंदगी फैलाते हैं, ऐतिहासिक स्मारक जहां लोग अपने नाम लिखकर या खरोंचकर हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब हमारी नागरिक भावना की कमी का सीधा प्रमाण है। हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों को अपना नहीं मानते। भारत की सड़कों पर अराजकता का नजारा आम है। बिना मतलब के हॉर्न बजाना, गलत साइड से गाड़ी चलाना और नियमों को तोड़ना, मानो यह कोई गर्व की बात हो। यह सिर्फ भारत की सड़कों को असुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि हमारे नागरिकों की लापरवाही को भी दर्शाता है। यह शायद सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू है। हमारे देश में विदेशी पर्यटकों, खासकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें अक्सर सामने आती हैं। यह व्यवहार अवांछित स्पर्श, पीछा करना या यौन उत्पीड़न के रूप में होता है। कई बार यह बुरा ना मानो होली है जैसे बहाने के पीछे छिप जाता है। यह सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है, लेकिन यह हमारे पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी घटनाओं के कारण कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और कई महिला पर्यटक भारत आने से डरती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक गंदी सड़क या कुछ बदतमीज लोग आपके देश की छवि को कैसे प्रभावित करता है? एक पर्यटक जब भारत से लौटता है तो वह अपने अनुभव को अपने देश में लोगों के साथ साझा करता है। अगर उसका अनुभव खराब रहा हो तो वह दूसरों को भी यहां आने से रोकेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक रिव्यूज, सोशल मीडिया पर निराशाजनक पोस्ट और ब्लॉग्स में लिखे गए खराब अनुभव, यह सब हमारे पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यटक सिर्फ ताजमहल या राजस्थान के किले देखने नहीं आते। वे एक सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक अनुभव चाहते हैं। जब उन्हें यह नहीं मिलता तो वे दोबारा नहीं आते। भारत की नागरिक भावना, सिविक सेंस की कमी का पर्यटन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भले ही भारत अतुल्य भारत के नारे के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नागरिक भावना की कमी के कारण पर्यटकों को कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनके अनुभव को खराब करती हैं और अंततः भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। पर्यटन पर नागरिक भावना की कमी का प्रभाव, गंदगी और अस्वच्छता। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी एक बड़ी समस्या है। पर्यटक स्थलों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और ऐतिहासिक इमारतों के आसपास कूड़ा-कचरा बिखरा होना आम बात है। यह न केवल एक अप्रिय दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि स्वच्छता के प्रति लापरवाही को भी दर्शाता है। विदेशी पर्यटक जो अपने देशों में स्वच्छता के उच्च मानकों के आदी हैं, इससे बहुत निराश होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। भारतीय नागरिक अक्सर सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते। दीवारों पर लिखना, ऐतिहासिक स्मारकों पर अपने नाम उकेरना और सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाना आम बात है। यह न केवल पर्यटन स्थलों की सुंदरता को कम करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नागरिक अपने देश की धरोहर का सम्मान नहीं करते हैं। सड़क पर अराजकता और असुरक्षा। भारत में यातायात नियमों का उल्लंघन एक बड़ी समस्या है। बिना कारण हॉर्न बजाना, गलत साइड से गाड़ी चलाना और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना रोजमर्रा की बात है। यह सड़क पर अराजकता पैदा करता है, जिससे विदेशी पर्यटक असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार।
भारत में महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी खबरें मीडिया में फैलती हैं, जिससे विदेशी महिलाओं के मन में भारत को लेकर डर और असुरक्षा पैदा होती है। धोखाधड़ी और ठगी। कुछ लोग विदेशियों को ठगने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अधिक कीमत वसूलना, झूठे गाइड बनकर पैसे ऐंठना या खराब सेवाएं देना। यह एक प्रकार का दुर्व्यवहार है जो पर्यटकों के विश्वास को तोड़ता है और उन्हें दोबारा भारत आने से रोकता है। अकुशल और गैर पेशेवर व्यवहार। पर्यटन उद्योग में लगे कुछ लोगों में व्यावसायिकता और शिष्टाचार की कमी होती है। अवांछित व्यक्तिगत प्रश्न पूछना, बिना अनुमति के तस्वीरें लेना या पर्यटकों के साथ ठीक से व्यवहार न करना भी पर्यटन को प्रभावित करता है। नागरिक भावना की कमी के कारण भारत का पर्यटन क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। पर्यटक केवल सुंदर स्थानों को देखने नहीं आते, बल्कि वे एक सुखद, सुरक्षित और सम्मानजनक अनुभव चाहते हैं। नागरिक भावना की कमी भारत के पर्यटन की छवि को धूमिल कर रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर काम करना होगा। सरकार को सख्त नियम लागू करने चाहिए और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। वहीं नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब तक हम एक जिम्मेदार नागरिक समाज के रूप में काम नहीं करते, तब तक भारत के पर्यटन का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। होली, रंगों का त्योहार, प्यार और खुशियों का प्रतीक। ब्रज की होली, विशेषकर मथुरा और वृंदावन में, अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लाखों लोग, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, इस अनूठे अनुभव को देखने आते हैं। लेकिन इस उत्सव का एक बुरा पहलू भी है, जो पर्यटकों, खासकर महिलाओं के लिए एक डरावना अनुभव बनाता है। बुरा न मानो होली है कि आड़ में कुछ लोग इस पवित्र त्योहार को एक गलत मौका बना लेते हैं। अवांछित स्पर्श, जबरदस्ती रंग लगाना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल, यह सब अक्सर होता है। विदेशी महिलाएं जो इस त्योहार को अनुभव करने आती हैं, कई बार इस तरह के दुर्व्यवहार का शिकार हो जाती हैं। यह ब्रज की होली का सबसे गंभीर और काला पक्ष है। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बुरा न मानो होली है कि आड़ में अजनबी पुरुष महिलाओं को जबरदस्ती छूने, रंग लगाने या अवांछित व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। विदेशी महिलाएं जो भारतीय संस्कृति से पूरी तरह परिचित नहीं होती, इस तरह के व्यवहार से बहुत असहज और असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसी घटनाएं उनके मन में गहरा डर पैदा कर सकती हैं। नागरिक भावना की कमी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। हमें यह समझना होगा कि भारत सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सच में अतुल्य बने, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। अपने आसपास सफाई रखें, यातायात नियमों का पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण, हर इंसान का सम्मान करें, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। जब तक हम अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को नहीं समझते, तब तक हम सिर्फ एक पर्यटन स्थल हैं, एक महान राष्ट्र नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें इस मुद्दे पर बात करनी होगी। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या सुझाव देते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते रहें। जय हिंद।